चिपचिपा पानी आने से क्या होता है सच जानिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, लिंग से हल्का सा चिपचिपा पानी निकल गया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कहीं ये बीमारी तो नहीं, कहीं इससे शरीर कमजोर तो नहीं हो रहा। कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन सच क्या है, आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं कि चिपचिपा पानी आने से शरीर पर क्या असर होता है, कब ये नॉर्मल है और कब आपको सच में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जानते हैं क्या इससे शरीर पर असर पड़ता है। सबसे पहले सीधी बार बार चिपचिपा पानी आना कोई नुकसान नहीं करता है, ये कभी कभार होता है तब। अगर ये कभी कभी आता है तो ये शरीर की सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। कभी कभी चिपचिपा पानी आने से शरीर कमजोर नहीं होता, ताकत खत्म नहीं होती और कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, यानी कि हर केस में डरने की जरूरत नहीं। अब समझिए कब ये नॉर्मल माना जाता है। जब ये कभी कभी आता है, अपने साथी से बात कर रहे हैं, थोड़ी इधर उधर की सोच ली, दिमाग उत्तेजना में हुआ, कभी कभार ऐसा होते हुए पानी आ गया, तो ये नॉर्मल है। चिपचिपा पानी आने से कोई दर्द नहीं होता, बिना जलन के आता है, तो ये अक्सर शरीर की सामान्य प्रक्रिया होती है। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है कि सुबह में कभी कभार चिपचिपा पानी देखने मिलता है और कई लोगों के साथ ऐसा होता है यूरिन करने के बाद में कभी कभार ऐसा देखने मिलता है। तो ये सब होता है तो ये सामान्य माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कब चिपचिपा पानी आना समस्या बन सकता है, क्योंकि हर बार हो रहा है तो ये सामान्य भी नहीं हो सकता, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। इसमें क्या ऐसा दिखे कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बार बार मात्रा में आए, ज्यादा मात्रा में आए, ज्यादा हो रहा हो, थोड़ा भी सोचने पर बार बार ऐसा हो रहा है, फोन पर बात करने से, हर बार बात करने से बार बार आ रहा है, सोच के समय थोड़ा भी जोर लगाने पर हर रोज ये आता है, अपने साथी वाइफ के पास जाने से हर बार ऐसा होता है, चिपचिपा पानी निकलता है, चिपचिपा पानी निकलने से जलन होती है, दर्द होता है, बदबू होती है, शरीर कमजोर होना, इस मामले में शरीर में अंदरूनी समस्या होने का संकेत हो सकता है। तब इसमें जल्द ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। इसमें लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, दूसरे लोगों की बात सुनकर, मतलब कि गलत जानकारी या फिर इंटरनेट से कोई भी चीज देखकर खुद ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये हमेशा गलत आदत की वजह से होता है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। डर और ज्यादा सोचने से समस्या और बढ़ती है। अब बात करते हैं इसे कंट्रोल कैसे करें। अगर ये समस्या आपको बार बार महसूस हो रहा है तो अपने दिमाग को व्यस्त रखें, इस पर ध्यान न जाए, अपना मन किसी और चीज में लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, काम में लगाएं, जो भी आप कर सकते हैं अपने मन को इससे हटाइए। एक तरीका ये भी बहुत असरदार है, तुलसी के बीज, ताल मखाना बीज, गोंद कतीरा, धागे वाली मिश्री, इन सबको 50-50 ग्राम की मात्रा में बारीक पाउडर बनाकर शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है, मतलब डिब्बे वगैरह में। इसको सुबह शाम 4-4 ग्राम की मात्रा में पानी ले सकते हैं, ये भी असरदार है। लोगों को पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की वजह से ये सब दिखता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 4 ग्राम की मात्रा में शाम के समय ये सब घोल का, मतलब कि पानी में भिगोकर, इस तरह से आपको इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दें, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें, नींद बराबर लें, 7 से 8 घंटे। इन चीजों से शरीर धीरे धीरे बैलेंस में आ जाता है और आपको असर देखने मिलता है। याद रखें, हर चिपचिपा पानी आने का मतलब बीमारी नहीं होता, हर चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, बस ये सही जानकारी रखें। सही जानकारी और शरीर को समझना थोड़ा जरूरी होता है। जानकारी शिक्षा उद्देश्य से है, किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के लिए परामर्श लेना जरूरी होता है। धन्यवाद।